तो आज जो है ना, मैं जो क्लास देने वाला हूं, टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज माई फर्स्ट क्लास ये टॉपिक के ऊपर. द टॉपिक इज वेरी क्लियर. वाई वी शुड गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड. क्यों हमको भगवत धाम जाना चाहिए. ये क्लास, टू बी वेरी क्लियर, इट विल नॉट बी शास्त्रिक. नहीं, शास्त्रिक तो हमको सबको पता है. प्रभुपाद जी बहुत क्लियर बोलते हैं. मानव देह का मतलब ही यहाँ पे है कि हम जो भी यहाँ पे आया है, वो जो है उसको यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाना है. इनफैक्ट प्रभुपाद जी जो है, अरे फर्स्ट कैंटो, आई थिंक फर्स्ट कैंटो और सेकंड कैंटो, आई डोंट रिमेंबर, वहां पे कृष्णा जो है ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ये भौतिक दुनिया इस तरह से बनाना कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे आवे वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाना चाहिए, कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट हो जाना चाहिए. और एक बार फ्रस्ट्रेट हो जाने के बाद में मेरा शरण लेकर के यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाना चाहिए. उसी तरह से बनाना. इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं ऐसा काम मेरे को क्यों दे रहे हो. लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है प्रभु, हम अभी तक फ्रस्ट्रेट नहीं हुए. नो डाउट. व्हाट इज द रीजन ऑफ कमिंग ओवर हियर? फर्स्ट लेट अस डिस्कस ऑन दैट. हम यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि हमको जो है प्रभु, वी वांटेड टू बिकम एन एंजॉयर, प्रोपराइटर, कंट्रोलर. हम इसके लिए यहाँ पे आए. और ये एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी डीप रूटेड है. टेक माय वर्ड्स, मैंने बहुत रिसर्च किया इसके अंदर. इतनी डीप रूटेड है, विल डिस्कस इट आउट. इतनी डीप रूटेड ये कंडीशनिंग है कि वो कंडीशनिंग की वजह से प्रभु जी हम बाहर नहीं निकल पा रहे. ये डीप जो कंडीशनिंग है, वो डीप कंडीशनिंग की वजह से प्रभु हम इधर इधर ही घूटते रहते हैं. डिवोटी बनने के बाद में भी, आज मैं बहुत हैवी बोलने वाला हूं, डिवोटी बनने के बाद में भी वो रियलाइजेशन, वो अंदर से उत्कंठा नहीं आती है कि मैं यहां पे फंस गया हूं. सब अच्छा ही लगता है, चैंटिंग भी अच्छा लगता है, डिवोटीज के साथ में भी अच्छा लगता है, तो सकर्मी लाइफ भी अच्छा लगता है. सब चीज एक पग दूध में एक पग पानी में, इस तरह से सब चलता रहता है. लेकिन वो हार्ड कोर फोकस, मुझे कोई भी हालत में ये जन्म में कृष्णा चाहिए. मुझे कृष्ण चाहिए. अभी मैंने ये दुनिया देख लिया, मैं पक गया हूं यहां पे. ये बहुत कम व्यक्ति के पास आता है. कृष्णा भावनामृत में आने के बाद में भी नहीं आ रहा है. और जब तक ये नहीं आता है ना, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर बोलते हैं, कृष्णा भक्ति या शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पैसे की गरज है, कि बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन चाहिए, या बहुत बड़ा डोनेशन करना है. वो सब इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट नहीं है. शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, एंड दैट इज लोहियम. इतनी उत्कंठा होनी चाहिए, मुझे कोई भी हालत में कृष्ण कुछ भी कर, अभी मुझे इधर से बाहर निकाल, बहुत हो गया. अभी मुझे इधर से बाहर निकाल, अभी बहुत हो गया. लेकिन वो उत्कंठा आती नहीं है. और वो उत्कंठा नहीं आने की वजह से वही जो मेंटालिटी है ना, कंट्रोलरशिप, एंजॉयमेंट, प्रोपराइटर, आई एम एन एंजॉयर, आई एम ए प्रोपराइटर, आई एम ए कंट्रोलर, वही जो है थोड़ी मात्रा कम ज्यादा होती रहती है. लेकिन इसी के अंदर हम घुटते रहते हैं. और वही चीज पुनरपि जननम पुनरपि मरणम घटरे शयनम, वही घूमते रहते हैं. कुछ दिखता नहीं है. महाप्रभु ने बहुत क्लियर बताया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जीवेर स्वरूप कृष्ण रे नित्य दास. लेकिन वो मेंटालिटी आती नहीं है प्रभु. हम कब थोड़ा थोड़ा सेवा की बात करते हैं, लेकिन फट करके वो मजा मस्ती करने की जैसे ही इच्छा आ जाती है तो सब भूल जाते हैं और उसी के अंदर फंस जाते हैं. और मार खाते हैं तो भी वो प्रोपेंसिटी इतनी डीप रूटेड है कि हमको उतनी अक्कल नहीं आती है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं जिंदगी निकाल रहा हूं, कब तक ऐसा चलता रहेगा, क्या होगा ये दुनिया में, कब तक यही साइकिल घूमता रहूंगा. ये अभी तक नहीं आता है. अभी भी ऐसा लगता है, हाँ प्रभु जी है, अच्छा है, भगवत धाम जाना चाहिए, कृष्णा की सेवा करना चाहिए, इटर्नल सर्वेंट है, बराबर है. लेकिन उतना उधर तक ही रहते हैं. और उसके लिए जो कीमत देनी होती है ना, वो कीमत देने के लिए हम तैयार नहीं होते. और इसीलिए ये यथा मां प्रपद्यन्ते,
हमको कृष्णा जो है वो रेसिप्रोकेट नहीं करते और वो इस साइकिल में घूमते रहते हैं। तो प्रभु टुडे मैंने पिछले 35 साल से कृष्णा भावनामृत में हूँ। ऑफकोर्स फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ आई हैव गुड कृष्णा कॉन्शियस बैकग्राउंड, लेकिन पिछले 35 साल के अंदर मैंने जो अनुभव किया है प्रभु, मैं कन्विक्शन के साथ में कह सकता हूं हम ये जगह के लिए लायक नहीं है। हमारी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है, इसलिए हमको कुछ समझ में नहीं आता है, और हमारा अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है ये जगह के लिए, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है। वो हमारा कसूर है। लेकिन अगर ध्यान से अगर प्रैक्टिकली चेक करेंगे ना तो हमको समझ में आ जाएगा वी आर नॉट फिट फॉर दिस प्लेस। तो मैंने जो है ना प्रभु जी 10 कारण बनाए हैं जो मैंने अनुभव किया है टू सम एक्सटेंट। मैंने 10 चीज अनुभव किया है थोड़ा टू सम एक्सटेंट और हियर एंड देयर, और उसमें से मुझे समझ में आ गया है मैं फंस गया हूं यहां पे, मैं यहां पे फंस गया हूं, बहुत खराब रित से मैं फंस गया हूं। मैं हमेशा कहता रहता हूं इधर आना बहुत सहला है प्रभु, लेकिन इधर से बाहर निकलना बहुत कठिन है। बेसिकली क्या है, हमको जाने की इच्छा ही नहीं होती, इसलिए हम विचार ही नहीं करते, बिकॉज वी डोंट वांट टू गो, दैट्स व्हाई वी डोंट इवन थिंक ऑन दिस। लेकिन ऑन रियलिटी अगर चेक करेंगे ना तो समझ में आएगा बहुत खराब से फंस गए प्रभु जी। क्या है, अगर मानव देह भी मिल गया तो भी वो मानव देह मिलने के बाद में वो उत्कंठा रहेगी, वो इतना फोकस रहेगा कृष्ण कॉन्शियसनेस का, इतना इंटेंसिटी आएगा कृष्ण कॉन्शियसनेस का कि जहां पे कृष्णा बोल देवे कि नहीं अभी इसको तो लेके ही जाना पड़ेगा, मुझे कोई रास्ता नहीं है। वो नहीं आता है प्रभु जी, नहीं आता है। सालों के सालों भक्ति करने के बाद में भी वो उत्कंठा आती नहीं है, और इसके लिए हम इधर फंस जाते हैं। भक्ति करने के बाद में फिर देयर इज नथिंग रॉन्ग। मैंने महाराज को पूछा था, महाराज का क्या रास्ता है, तो कि कृष्णा के हेतु की कृपा और वैष्णव के हेतु की कृपा वो हो जावे तो चक्कर लग जावे, हो सकता है, लेकिन हमको तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा। We have to prove to Krishna that we really want you, and we are ready to pay any price and every price for getting his mercy. ये बहुत डीप टॉपिक है। अभी मैंने जो पिछले 35 साल में जो कुछ भी किया है उसमें से मैंने 10 कारण निकाले हैं कि कैसे हम यहां पे फंस गए हैं, और कैसे मेरे को जो है कृष्णा हर एक चीज के अंदर एक लेसन देना चाहता है। हर एक चीज के अंदर, हर एक जो भी 10 कारण बताऊंगा, हर एक चीज के ऊपर एक एक लेसन देता है मुझे कि मूर्ख समझ जा, तुम समझ जा, तू समझ जा, ठिकाने आ जा। लेकिन मेरा अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होने की वजह से मैं ये समझता नहीं हूं। और लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे सबको लागू पड़ने वाला है। इफ यू टेक इट वेरी गुड, आपको अगर नहीं लग रहा है तो ठीक है, घूमते रहो, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम घटरे शयनम, घूमते रहो, सबको लागू पड़ता है। या तो कोई जगह पे मेरे को कृष्णा लेसन देना चाहता है कि तुम फंस गए हो, और या तो दूसरी जगह पे मुझे खुद को समझ में आ जाता है ये भौतिक दुनिया ने मेरे को कितना चीट कर रहा है, कितना मुझे धोखा दिया है, कितना मुझे धोखा मार रहा है, मेरी वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी की वजह से मैं कितना फंस गया हूं, ये समझ में आ जाता है। अभी वो आने के बाद में इंटेंसिटी अगर नहीं होगी, शुद्ध हरिनाम नहीं लेंगे, शुद्ध वैष्णव का संग नहीं मिलेगा, गुरु महाराज जो है हमारी पूरे बराबरी से आयतु की कृपा नहीं करेंगे, तो हो सकता है वो इंटेंसिटी नहीं आवे। लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा प्रभु, यहां से बाहर निकलने के लिए यू हैव टू प्रूव योर सिंसेरिटी, देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन। यू हैव टू प्रूव योर सिंसेरिटी दैट आई रियली सीरियस। मेरे को अभी ये जन्म मृत्यु के छेड़े में से भी बाहर निकलना है, बहुत हो गया, अभी बहुत मार खा लिया। सो प्रभु, I will start for 10 points. Raj Bihari Prabhu, your permission is there, na Prabhuji? Huh?
Thank you, Prabhuji. I didn't took his permission. So, Prabhu, I'll start with 10 points. एक के बाद पहला तो जो है प्रभु जी, हो सकता है some people will not appreciate it. This is not a शास्त्रिक class, to be very frank. This is hardcore practical class, what I have understood in my little bit of Krishna consciousness. और उसमें से पूरी तरह से मुझे ऐसा समझ में आता है, कृष्ण मुझे इसमें से लेसन दे रहा है, मूर्ख ठिकाने आ जा, मूर्ख ठिकाने आ जा, कितना और भटकता रहेगा. So this will not be a शास्त्रिक class. This is more or less on a practical angle, जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत अनुभव किया है. So we'll start that 10 points. Everybody's permission is there ना प्रभु जी? थोड़ा भी हैवी हो गया और आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है तो प्रभु यहां से चले जाना. पर अपराध मत लेना प्रभु जी, प्लीज. मुझे एक चीज समझ में आ गया है, कृष्णा भक्ति के अंदर कृष्णा की कृपा, वैष्णव की कृपा और तुम्हारी सिंसियरिटी तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ में अगर तुमने अपराध कर लिया ना तो एवरीथिंग बिकम्स अगेन ए जीरो और वापस जीरो से चालू करना पड़ता है. सो डोंट एक्सेप्ट, डोंट टेक इट एज अ वैष्णव अपराध, चले जाना. क्लास डेफिनेटली हैवी होने वाला है. आई विल बी वेरी ओपन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हार्ट टू हार्ट में बोलने जाने वाला हूं. चलेगा ना प्रभु? ओके, सो विल स्टार्ट. व्हाट आर द रीजंस? पहला रीजन, क्या कृष्ण एक लेसन सिखाते हैं हमको यहां से बाहर निकलने के लिए, हमको पूरा लेसन सिखाते हैं तो ये जगह के लिए लायक नहीं है. उसमें पहला रीजन ये आता है, हम यहां पे क्या कुदरत ने नियम बनाया है, जो खुद प्रभु जी थोड़ा सीरियसली विचार करेंगे तो अक्कल ही आ जाती है, क्लियर कट अक्कल आ जाती है कि ये तो एकदम प्रैक्टिकल है, एकदम क्लियर दिखता है. पहला रीजन ये है, हम सब लोग यहां पे कोरे ही आए थे और यहां से सबको कोरा ही जाना पड़ता है. अभी आप ये सब बोलोगे प्रभु ये तो हमको सबको पता है. प्लीज डोंट टेक इट दैट वे. हमको सबको पता है लेकिन हमने समझे नहीं है. अगर डिटैचमेंट पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे ना तो अक्कल आएगी. और खास करके व्यक्ति जब उम्र होने लगती है, बुढ़ापा आ जाता है और थोड़े समय के बाद में मरने का होता है, तभी वो बहुत घबर जाता है. प्रभु क्यों घबर जाता है? क्योंकि उसने जो कुछ भी बनाया है, सब कुछ भी किया है, वो सब चीज यहां पे छोड़ करके जाना पड़ता है. और क्या कुदरत ने नियम बनाया है प्रभु जी, मैं हिल जाता हूं. थोड़ा डीप में जाओगे तो समझ में आएगा. मेरे पिताजी का मैंने बहुत सुंदर एग्जांपल, विच आई थिंक आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स. मेरे पिताजी, मैं एक ही लड़का हूं मेरे पिताजी का, तो मेरे पिताजी का जब मृत्यु हुआ, तो जब पिताजी का मृत्यु हुआ तो रात को हुआ, तो फिर हम लोग ने नक्की किया कि हम सुबह के टाइम पे उनकी अंतिम क्रिया करेंगे. तो जब पूरी रात में पिताजी के बॉडी के सामने बैठ करके मैंने जपा किया. अभी मेरे पिताजी कमिंग फ्रॉम वेरी रिच बैकग्राउंड, बहुत बड़ा फ्लैट था जू के अंदर, 2000 स्क्वायर फीट फ्लैट, 2000 स्क्वायर फीट फ्लैट, 1800 स्क्वायर फीट कारपेट, इतना बड़ा फ्लैट, इतनी बड़ी पोजीशन. लेकिन उनका थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया. मेरे पिताजी बहुत अटैच थे, और वो अटैच इतने थे ना, वो पोजीशन, कास्ट, परिवार, लोग क्या बोलेंगे, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी वीक हो गई थी. तो मैंने उनको कितनी बार बताया कि पापा क्यों ये सब कर रहे हो, मैं फाइनेंस का तो आदमी हूं, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग तो पूरी गांव का कर रहा था, आपका भी कर लूंगा. मैं उनको बोला कि उतना ही फ्लैट हम दूसरी जगह पे ले लेंगे, कांदीवली बोरीवली में लेंगे, और उतना ही फ्लैट, यानी तुम्हारा स्टैंडर्ड वही का वही रहेगा, और बाकी का पैसा मैं ऐसा प्लानिंग कर दूंगा प्रभु कि वो जो है आपको हर रोज कुछ 25,000 रुपया खाली इंटरेस्ट आएगा, वो आपको खाली वापरना है, पैसा वैसा का वैसा रहेगा. इससे ज्यादा क्या मैं बताऊं. लेकिन खाली एक ही चीज का उनका अटैचमेंट था, जूहू के अंदर से मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा. स्टेटस सिंबल, पोजीशन, गांव में दिखाने का कि मैं इतना पहुंचा हुआ, मेरी ये स्टेटस है. समझाने के बाद में भी एक के दो नहीं हुए. ही वॉज ए गुड डिवोटी, बट मैं हमेशा बोलता रहता हूं खाली डिवोटी नहीं इंपॉर्टेंट है प्रभु,
डिवोटी के बाद में जब डिवोशन लाइफ के अंदर ऐसी कोई बीच में अड़चन आती है और वो अड़चन को कॉम्प्रोमाइज करके आपकी अटैचमेंट वहीं के वहीं पकड़ करके रखते हो, कृष्णा कॉन्सियसनेस को सेकेंडरी करते हो, दैट मीन्स यू आर नॉट अ फिट कैंडिडेट फॉर गोइंग बैक टू गॉड इट। यू हैव टू प्रूव टू कृष्णा, सब छोड़ दूंगा लेकिन तेरे को नहीं छोड़ूंगा। वो पिताजी नहीं कर पाए, डोंट नो व्हाट इज द रीजन, वो नहीं कर पाए। मैं रात को जब पिताजी का देह छूट गया तभी मैं पूरी रात मेडिटेट कर रहा था कि पापा क्या किया तुमने यार, खाली जिंदगी बिगाड़ रही है। मेरे को बोल देते तो कितना सुंदर जीवन आपका होता था। यही अटैचमेंट एंड अटैचमेंट में आप ऐसे ही रह गया। और कल सुबह में मैं ही तुमको आपकी बॉडी को खींच करके बाहर निकालूंगा और आप कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। एवरीथिंग विल बी ओवर। वैसे ही चला, मैं उनको लेके गया, बिकॉज आई एम द ओनली सन। फिर उनको जो उनका हम लोग ने धोती कुर्ता तिलक वो सब मैंने किया था, और सीधा हम उनको जो स्मशान में ले गए और उनकी चिता के ऊपर उनकी बॉडी रखी। क्या पता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो जो स्मशान का जो आदमी था ना, वो स्मशान का आदमी जो है प्रभु जी, मेरे साथ इतना मित्रता उसकी हो गई। तो उसने बोला मुझे कि मैंने उनका शरीर के ऊपर घी लगाया, और घी लगाने के बाद में मैंने वो स्मशान का आदमी ने बोला कि तुम घी लगाते हो ना तो वो काम का नहीं है। मैं तो क्यों? तो उनके साथ में जो ऊपर जो कपड़ा लगाया ना आपने, वो कपड़ा जो है ना वो घी को चूस लेता है, इसलिए उसको शरीर को घी नहीं लगता है। मैंने बोला मर्यादा है यार, मेरे पिताजी है, मैं बराबर धोती कुर्ता तिलक करके तो लेके आऊंगा ना, ठीक है वो बराबर है, लेकिन खाली मैं प्रिंसिपल ही बताता हूं। तभी मेरे को ऐसा स्विंग हुआ ना मेरे कान के अंदर, अरे बाप रे क्या लेसन कृष्णा तुमने मुझे दे रहा है। कृष्णा मुझे पूरी तरह से इंडिकेशन करके दे रहा है, बेटे मैं तेरे को सबको इधर से कोराई भेजता हूं और कोराई उठा के लेके जाता हूं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। दैट गिव मी अ वेरी गुड लेसन। सेकंड लेसन, everybody knows Dhirubhai Ambani. I don't know whether you know it or not, but I did my summer training of my MBA, MMS. I was the first boy. Dhirubhai Ambani took me as a summer trainer. मेरे को पहला लड़का था मैं रिलायंस इंडस्ट्री में, धीरूभाई ने किसी को नहीं दिया था, मेरे को बोला था कि तुम आ जाओ। तो फिर बाद में मेरा अच्छा मित्रता हो गई थी, मित्रता इन द सेंस मेरे को बच्चे लड़के के जैसा रखता थे, मैं भी, वो भी मुझे, मेरे को काका काका करके बोलता था मैं। और हमेशा प्रभु जी आई कैन टेल यू, मैं आई वाज वेरी मनी ओरिएंटेड मैन। मुझे पैसे कमाने की इतनी भूख थी, इतनी भूख थी, इसलिए तो मैंने इतना पढ़ाई किया। पढ़ाई कर मेरे को अच्छा नहीं लगता था, खाली रुपये के लिए पढ़ाई कर रहा था। एट द एज ऑफ 23 जो है ना, मेरे पास 9 डिग्रियां थी प्रभु जी, प्लस आई वाज अ वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट बॉय। और 23 साल के बाद मैं पढ़ाई छोड़ दिया। क्यों जल्दी पढ़ाई छोड़ दिया? क्योंकि मेरे को फिर कमाने के लिए टाइम ही नहीं रहेगा, इसलिए जल्दी पढ़ाई छोड़ दिया मैंने। अभी जल्दी जल्दी नोट छापने के मुझे, एंड आई हैड ए डिजायर प्रभु जी। उस समय कंपनीज एक्ट के अंदर जो है ना, कंपनीज एक्ट के अंदर यू कैन बी मैक्सिमम कुछ 20 कंपनी के अंदर तुम डायरेक्टर बन सकते हो और 2 कंपनी के अंदर चेयरमैन बन सकते हो। प्रभु जी मेरी हमेशा एक इच्छा रहती थी कि मेरा 20 से 20 कंपनी में मेरा फुल होना चाहिए, कंपनी में डायरेक्टर होना चाहिए और 2 कंपनी में चेयरमैन भी होना चाहिए। एट द एज ऑफ 24 या 25 मैं एक कंपनी में डायरेक्टर भी बन गया था। इतना एग्रेसिव था प्रभु जी। इवन मैं जब भी मैं मंदिर में, मैं थोड़ा इस्कॉन में आने के पहले प्रभु जी, मैं मेरा दिन जो है सुबह में 6 बजे चालू करता था कमाने के लिए, स्नान करके निकल जाता था और रात को 11 बजे घर पे आता था। और 11 बजे भी आने के बाद मैं सब एनुअल रिपोर्ट्स लेकर के बैठता था, कोई कंपनी में से कोई लूप होल निकाले और कुछ पैसा कमाने को मिल जाए। इतना एग्रेसिव था पैसे के लिए मैं प्रभु। सो फॉर मी धीरूभाई वॉज वेरी आइडियल, टू बी वेरी फ्रैंक। फॉर मी ही वॉज, बिकॉज उसने भी जीरो में से हीरो बना था ना, तो मेरे को इतना आइडियल था वो व्यक्ति। लेकिन फिर बाद में मैं विद द हेल्प ऑफ भक्ति देवामृत प्रभु, उन्होंने मुझे थोड़ा ठिकाने लेके आया और मेरे को ठिकाने लेकर के मेरे को थोड़ा सोबर बना दिया। तो मेरे को, मैं भक्ति में आया था, लेकिन वो मेरी डिजायर जो थी ना अभी तक दब नहीं गई थी प्रभु जी। मेरे को अभी भी अंदर था कि रुपया मिल जाए तो अच्छा है। ये जो इंसिडेंट बना ना धीरूभाई का, वो मैं हिल गया उससे।
धीरू भाई की तब एग्जैक्टली मेरे पिताजी और धीरू भाई की एकदम साइमल्टेनियसली उनका मृत्यु हुआ है। मेरे पिताजी पहले गए, फिर 15 दिन में ही धीरू भाई का मृत्यु हुआ था। तो धीरू भाई का मृत्यु होते वक्त जो है ना प्रभु, आपको पता होगा वो मृत्यु होने के बाद में उनकी अंतिम क्रिया चंदनवाड़ी में रखी थी। आपको मालूम है चंदनवाड़ी, वो चरनी रोड स्टेशन के एकदम सामने, हाँ मरीन लाइन्स। तो उधर जो है उनकी चंदनवाड़ी में उनकी अंतिम क्रिया रखी थी। तो सब लोग गए, मैं नहीं गया था उस समय, मुझे अभी भी याद है उस दिन संडे था और संडे एज यूजुअल मैं मंदिर में पूरा दिन सुबह से रात शाम तक रहता था। तो संडे को जो है प्रभु मैं गोपीनाथ में था, मैं अंतिम क्रिया में नहीं गया था। तो उनकी उनकी अंतिम क्रिया चंदनवाड़ी में रखी। तो उनका जो है ना प्रभु, उनका जो चिता जो था ना, वो चिता जो है मेरे पिताजी के लिए हमने नॉर्मल लकड़ा लगाया और उनके लिए थोड़ा थोड़ा चंदन का लकड़ा लगा दिया था हमने पिताजी का, जो नॉर्मल हम लोग करते हैं। धीरू भाई का चिता के लिए पूरा 60-70 किलो सब पूरा चंदन का लकड़ा था, पूरा 70-80 जो भी किलो होता है वो पूरा चंदन का लकड़ा था। और वो चंदन का लकड़े पे उनकी चिता जलाई गई। यू विल बी शॉक टू नो प्रभु, चंदनवाड़ी से राधा गोपीनाथ टेम्पल मेरा ख्याल से 2 से 3 किलोमीटर है। वो 2 से 3 किलोमीटर जो चंदनवाड़ी पे जो था चल रहा था ना, तो जब भी चिता जली धीरू भाई की, तभी मैं गोपीनाथ में था, लेकिन मुझे मैसेज मिलता रहता था कि धीरू भाई आ रहे हैं, धीरू भाई की बॉडी लेके जा रहे हैं, ये। और जैसा उनके जला उनका जीवन, प्रभु आई कैन टेल यू, राधा गोपीनाथ मंदिर में भी वो चंदन का सुगंध आता था। आई हैव सीन इट, आई हैव नोटेड ऑल्सो, चंदन की सुगंध राधा गोपीनाथ मंदिर में। और मुझे समझ में आ गया चंदन की सुगंध क्यों आ रही है, क्योंकि धीरू भाई की बॉडी जल रही है। ये मुझे समझ में आया कि धीरू भाई की बॉडी अभी जल रही है और उसके सुगंध अभी मुझे यहाँ पे गोपीनाथ मंदिर में आ रहा है। तो धीरे धीरे सुगंध कम होगी गई, क्योंकि बॉडी जल गई, सुगंध खत्म हो गई। खत्म हो जाने के बाद में मैं विचार करा, गोपीनाथ में बैठा था मैं, और गोपीनाथ में बैठने के बाद में मैंने देखा दैट्स इट, खत्म। करोड़ों रुपया, अबजों रुपया बनाया, इतना सक्सेसफुल किया, इतना लाइफ के अंदर इतना आगे निकला, सब खत्म। किधर है वो, कहाँ है वो, सब खत्म। खाली उसका और हमारे में फर्क खाली उतना ही रहा, उसका 60-70 किलो जो लकड़ा है वो चंदन का और उसका ऑर्डिनरी लकड़ा, दैट्स इट, एवरीथिंग इज जीरो। ये मुझे हिला दिया, ऐसा जीवन नहीं जीने का है, मुझे ये ऐसा करूं। और फिर मुझे एक क्लैरिटी आई, कृष्णा इसमें से मुझे क्या लेसन देना चाहते हैं। See, that is more important rather than doing all these things. What is Krishna wants to give me a lesson? मुझे समझ में आ गया, because I was in Gopinath temple, मेरे को वो लेसन मिला। कृष्णा wanted to give me an indication, बेटे लाइफ के अंदर ये सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो इंपॉर्टेंट थी वो तूने किया नहीं, और जो अनइम्पॉर्टेंट थी उस पर ही ध्यान देकर के तूने पूरी जिंदगी बिगाड़ दिया। Immediately I got a lesson. So this was the first reason कि इधर कोरे आते और कोरे जाते, और कृष्णा लेसन देता है कि तूने मेन चीज जिसके लिए तेरे को भेजा था वो तू कुछ कर नहीं पाया, और जो चीज तेरे को सब चीज छोड़ने की थी उस पर ही तूने तेरा पूरा जीवन दिया। क्या पाया तूने? और आपको पता नहीं होगा, लेकिन बिकॉज आई बीइंग इन द फाइनेंस मार्केट, आप अगर कोई लॉयर है यहाँ पे, अगर जो है प्रभु जी लॉयर कोई होगा तो उसको पता चलता है आज के दिन जितने ऑल ओवर इंडिया के अंदर, दुनिया का तो मुझे पता नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने केसेस चल रहे हैं, वो केसेस के अंदर 65 या 68 ऐसा कुछ परसेंटेज है, उतने केसेस जो है टोटल वो लिटिगेशन खाली इनहेरिटेंस के प्रॉपर्टी के लिए है। तभी एक इंडिकेशन आता है, मैं गधे के जैसा मेहनत किया, वो तो मुझे छोड़ करके जाना पड़ा, और वही पैसा जो है ये मेरे बच्चे और वो सब कोर्ट में जाकर के फाइट मार रहे हैं, उसको भी नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, और वो अटैचमेंट की वजह से मैंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया।
दिस इज द फर्स्ट लेसन। प्रभु जी मैं बोलूं ना, ऐसा हैवी बोलते जाओ ना, बोलू कि नहीं भाई? सो दिस इज द फर्स्ट लेसन आई गॉट इट। कोरा आता हूं, कोरा ही जाता हूं, और जितना सब इधर रखा है वो छोड़ करके जाना पड़ता है। और कृष्णा एक लेसन देते हैं मुझे, मूर्ख, जिसके लिए भेजा था वो तो काम नहीं किया और दूसरी जगह पे फंस गया, तेरी जिंदगी तूने बर्बाद कर दिया। पहला लेसन। सेकंड लेसन, सेकंड लेसन प्रभु, ये मैं कृष्ण भावनामृत में आने के बाद में मुझे समझ में आया कितना भयानक है, कितना डेंजरस है। बाप रे, जो कुछ भी मैं यहां पे मेहनत करता हूं, देखो प्रभु जी, कोई भी व्यक्ति, खास करके जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है या जो सक्सेसफुल अपने कैरियर में आगे निकला है, उसकी सक्सेस सीधी नहीं आती है। थोड़ा बहुत खोटा काम, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज सब करना ही पड़ता है। ठीक है, तुम कृष्णा को साथ में रख करके इधर इधर थोड़ा उल्टा सीधा करोगे, लेकिन सीधा सक्सेस लाइफ के अंदर जल्दी किसी को भी नहीं आई है। कोई भी व्यक्ति का सक्सेस सीधा नहीं आता है, घोटाला, गड़बड़ सब करके निकलता है। ये दुनिया कितनी क्रूर है, थोड़ा समझ लो प्रभु जी। जस्ट सी द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस लाइफ। अभी जब व्यक्ति मरता है, जैसा मैंने बोला, सब छोड़ करके जाना पड़ता है। कठिन है, बहुत कठिन है। सब अगेन मैं रिपीट करता हूं, जो बूढ़े हो जाते हैं ना, उसको सबसे ज्यादा समझ में आता है। जो जवान लोग हैं उसको अभी समझेगा नहीं। जैसा जैसा उम्र बढ़ती है ना, तब समझ में अक्ल आ जाती है, सब जाकर जाने वाला है अभी। उससे ज्यादा भी कठिन क्या होता है वो बताता हूं। उससे ज्यादा कठिन ये होता है प्रभु कि ग्रॉस में तो तुम सब छोड़ करके जाना पड़ता है, चलो एक्सेप्टेड। लेकिन वो जो जो खोटा काम किया ना हमने सक्सेस प्राप्त करने के लिए, उसकी कंडीशनिंग हमारी लाइफ में आ जाती है। खोटा काम करने की, चोरी करने की, झूठा बोलने की, ये सब जो वो सक्सेस प्राप्त करने के लिए आ जाती है, वो हमारे माइंड के अंदर रहता है। ये सब घोटाला करने का, ऐसा निकल जाने का, इसका शॉर्टकट निकालने का, इसका लूप होल निकालने का, वो सब आता है, वो अंदर चला जाता है। वर्स्ट थिंग क्या होता है पता है प्रभु जी? यू लीव योर बॉडी, सो एवरीथिंग, सक्सेस मिला, सब छोड़ देना पड़ता है। प्राप्त किया जो कुछ भी, ये भौतिक दुनिया के अंदर सब चीज छोड़ देना पड़ता है। लेकिन जो कचरा हुआ, वो खोटी आदत लगी, चोरी करने की, रास्ता निकालने की, लूपहोल निकालने की, वो जो कचरा लेके जो बना, जो माइंड के अंदर है, वो जब भी दूसरे जन्म में हम जाते हैं, वो आत्मा के साथ में माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो साथ में जाता है। भगवत गीता बेसिक चीज। अभी क्या है, दुनिया क्रूर है, थोड़ा डीपली जाओ प्रभु। जो कुछ भी है भौतिक दुनिया में सक्सेस प्राप्त किया, वो छोड़ करके जाना पड़ता है, और जो कुछ भी घोटाला किया, वो कैरिड फॉरवर्ड लेकर के दूसरे जन्म में लेके जाना पड़ता है। क्या दुनिया है यार, ये कितनी क्रूर दुनिया है। अरे आप बोलेंगे प्रभु जी क्या गारंटी है कि मेरे पास लेके गया हूं मैं? कुछ गारंटी बताओ, कुछ 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 उसका प्रूफ दिखाओ कि मेरे पास वो कचरा लेके आया हूं। प्रभु वेरी सिंपल प्रूफ है। आप देखना प्रभु जी, मैंने कितनी बार देखा है, छोटा बच्चा, 3-4 साल का बच्चा होता है ना, 3-4 साल का बच्चा जो है प्रभु, वो स्कूल में जाता है, वो सब लोग के साथ में बैठता है। अभी 3-4 साल को क्या, बच्चे को क्या हमने सिखाया, खोटा काम करने का सिखाया क्या? वो 3-4 साल का बच्चा जो है ना प्रभु, वो अपना बच्चे दूसरे फ्रेंड्स के साथ में पेंसिल चोरी करके लेके आता है, स्कूल में से रबर चोरी करके लेके आता है, पेन चोरी करके लेके आता है। ये क्या है? वो बच्चों को क्या हमने संस्कार दिया चोरी करके लेके आना? वो क्यों हुआ है? पहले का कचरा लेके आया है वो। क्या क्रूर दुनिया है यार। जो कुछ भी इधर प्राप्त किया, वो तो छोड़ के जाने का। कचरा जो मिला, जो जो गड़बड़ किया, वो उसको प्राप्त करने के लिए वो दूसरे जन्म में लेके जाने का, और उसको निकालने के लिए दम निकलने वाला है। ये दुनिया कितनी क्रूर है। इसमें से क्या लेसन मिलता है? इसमें से ये लेसन मिलता है प्रभु, कृष्णा इंडिकेशन देता है कि तुमको बड़ा सक्सेस प्राप्त करने का था ना, तुमने सक्सेस तो प्राप्त कर लिया, लेकिन रिजल्ट क्या आया? क्या रिजल्ट तेरे को मिला?
अभी ये रिजल्ट की कीमत चुकाने में कितनी तकलीफ होने वाली है तेरी लाइफ में।